हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स। क्यों शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसको शुरू करने का जो मेन पर्पस था, पहला उद्देश्य तो ये था कि जो बच्चे हैं स्कूल में उनकी जो बेसिक नीड्स, जो न्यूनतम उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, पीने का पानी जो साफ़ सुथरा हो, जो पीने योग्य पानी हो वो मिले, शौचालय हो लड़के लड़कियों के लिए, कमरे हों स्कूल के, कमरा ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कहाँ, तो ये सब सुविधाएं हों स्कूल में। फिर इसके अलावा जो शिक्षण पद्धति है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, बाल केंद्रित शिक्षा हो और उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किया जाए। तो इन सब सुविधाओं के लिए जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं कि कब शुरू किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में ये पूरा काम हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो इस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया था 1987 में। ठीक है, और किस लिए शुरू किया था? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए। इसी योजना के तहत जो शिक्षकों के पद हैं उसमें 50% महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया था और जो शिक्षकों के प्रशिक्षण होते हैं उस पर भी जोर दिया गया। स्कूल में पक्का कमरा हो, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, इन सब की सुविधाओं के निर्माण पे जोर दिया गया। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें न्यूनतम आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था। इसका प्रारंभ 1986 की जो कार्य योजना थी उसमें इस मिशन को चलाने की संकल्पना की गई थी, लेकिन ये लागू किया गया था 1987 टू 1988 में। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि मैंने बताया, जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पाठ्य पुस्तक सामग्री, शिक्षक उपकरण, श्यामपट्ट, स्वच्छ पेयजल, शिक्षकों की व्यवस्था, शौचालय, इन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना था। और इसमें कौन कौन सी आवश्यक शिक्षक सामग्री आती है? तो इसमें आता है शिक्षक उपकरण, कक्षा शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, खिलौने, विज्ञान और गणित किट, 2-in-1 ऑडियो डिवाइस, लघु औजार किट, जो वहाँ पे पुस्तकालय हेतु जो पुस्तकें बनी होती हैं, बहुत तरह की कहानियों की छोटी छोटी किताबें आती हैं, खिलौने, श्यामपट्ट, फर्नीचर, विद्यालय की घंटी, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आवश्यक सामग्री में आती हैं। इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई थी? तो 2 बड़े पक्के कमरे और उनके सामने बरामदा हो, ऐसा भवन का निर्माण किया जाए स्कूल का। कम से कम 2 अध्यापक हों और उनमें से 1 महिला अध्यापक हो। कक्षा कक्ष जो होता है, जो क्लासरूम होता है, उसको आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाना। अब जैसे कि बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हम लोग दीवार पे भी लगा सकते हैं, उससे भी क्लासरूम अच्छा दिखेगा, बच्चे सीखेंगे भी। तो इन सब चीज़ों से क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाना। बाल केंद्रित और कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम। ठीक है, इसके माध्यम से जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके प्रोत्साहन पर बल दिया गया था। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताएं भी यही हैं कि कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया था, छात्र केंद्रित और क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग। इससे क्या होता है, अगर हम लोग TLM बेस्ड टीचिंग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऐड करते हैं टीचिंग में, तो उससे क्या होता है, बच्चों को सीखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और वो इंटरेस्टिंग बनता है, सुरुचिपूर्ण बनता है, बोधगम्य बनता है, ईजी टू लर्न हो जाता है। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों और शिक्षण सामग्री के संबंधों में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया था। क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? ठीक है, कैसा भवन होना चाहिए, कितने अध्यापक होने चाहिए, क्या क्या शिक्षण सामग्री, जो कि अभी हम लोग पहले स्लाइड में देखें कि क्या क्या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
तो उसमें स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया था कि क्या क्या होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया था।